गाइस, मैं सृजल मिश्रा एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिल आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पाचन तंत्र, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेशन जिसे कहा जाता है उसके बारे में आज एकदम डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, और एकदम सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पाचन होता क्या है। पाचन जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, पचना। तो जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। जटिल पोषक पदार्थ मतलब जो पदार्थ जो कुछ भी हम खाते हैं उसको अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। एवं व्यक्ति का पाचन इसे यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। यांत्रिक अर्थात जैसे हमारे ये सब जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, ये हो गए ये हो गए, ये सब क्या है? ये यंत्र है जो कार्य करने में हमारे सहायक है, उसे हम क्या कहते हैं? यंत्र। तो यांत्रिक और रासायनिक से समझ, जैसे ये हमारा आमाशय है, इसमें क्या जठर रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा रहता है, तो ये वो क्या हो गया हमारा? रासायनिक। तो यांत्रिक और रासायनिक क्रिया से संपन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारी पाचन कहलाती है। ठीक है, इसमें यांत्रिक विघटन होता है, रासायनिक विघटन होता है। अब हम पाचन स्टार्ट करते हैं। जब हम भोजन को कहाँ मुंह में डालते हैं तो हमारी जीभ होती है यहाँ पे। जीभ भोजन को क्या करती है? उलटती है और पलटती है। दांत भोजन को कुचता है, पीसता है, मसलता है, चीरता है, फाड़ता है, और जो लाला ग्रंथि से निकलने वाला लार या एंजाइम रहता है वो भोजन को गीला करता है। क्योंकि हमारा ये जो आहार नाल है, आहार नाल को मतलब समझ रहे हैं, फूड पाइप, ग्रास नली जिसे कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है ग्रास नली जो है ये बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है, इसी से हमें खांसी वगैरह आने लगती है, इसलिए भोजन को गीला किया जाता है। हमारे दांत दांत भी हम आपको भी अगला टॉपिक हम मतलब दांत के बारे में बताएंगे। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रत्नक, चर्डक, अग्रचर्डक। ठीक है, तो काटते फाड़ते ये सब काम दांत करते हैं। जीभ उलटती पलटती है और भोजन को लाल, यहाँ से ग्रंथि से लार निकलता है जो भोजन को गीला करता है, सलाइवा जिसे कहते हैं। फिर भोजन हमारा कहाँ आता है? आहार नाल से, ग्रास नली से होता हुआ कहाँ? क्रॉस नली के जरिए आमाशय में आ जाता है। यहाँ पे हमारा कंठ या स्वर यंत्र भी होता है, यहीं पे रहती है हमारी कंठ या स्वर यंत्र। ये आहार नाल हो गया। भोजन यहाँ से कहाँ आता है? हमारे आमाशय में। आमाशय को हम स्टमक कहते हैं। इसमें भोजन को ये क्या करती है? भोजन को मथने का कार्य करती है। आमाशय भोजन को मथता है, एकदम अच्छे से मथेगा। फिर इसमें इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हम आपको भी पार्ट्स भी बता रहे हैं, लेकिन पहले भोजन को ये मथता है। इसमें क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा रहता है। ठीक है, हमारे आमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ऊपर का जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं? कांड्रिया। ऊपर के भाग को कांड्रिया कहते हैं। सेकेंड भाग को इसको क्या कहते हैं हम? बीच के भाग को इसको हम कहेंगे फंड्स। और जो लास्ट का भाग सबसे होता है वो शरीर या सॉरी, इसमें 4 भाग होते हैं, हमने आपको 3 ही बता दिए। पहला होता है कांड्रिया, सेकेंड होता है फंड्स, और थर्ड होता है शरीर या कार्पस, और लास्ट क्या होता है? ये वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं पाइलोरस या एंट्रम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे आमाशय के भाग हो गए, कांड्रिया, फॉन्ट्स और शरीर या कार्पस, और लास्ट में पाइलोरस या एंट्रम। ये हमारे हो गए आमाशय। ये भोजन को मथता है और जठर रस के जरिए वो करता है। फिर यकृत से सावित पित्त रस कार्य करता है। फिर भोजन हमारा कहाँ आता है? क्रोशनली से होता हुआ हमारा भोजन छोटी आंत में आता है। ये हमारी छोटी आंत है, कहने के लिए ये छोटी है लेकिन ये संख्या में बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। हमारी छोटी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। ठीक है, ये भोजन को क्या करता है? भोजन का पूरा पाचन यहीं पे हो जाता है। पोषक तत्व, जल वगैरह सबका पाचन यहाँ होता है। इसकी लंबाई भी हमने आपको बता दी, कितना? 1.5 मीटर की ये लमसम होती है। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम होता है बीच का, मध्यांत्र होता है, और लास्ट का भाग क्या होता है? ये वाला ईलम। इसको हम क्या कहते हैं? ईलियम बोलते हैं। ठीक है, इसको शेषांत्र कहते हैं। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारा भोजन कहाँ चला जाता है? यहाँ से बड़ी आंत में। बड़ी आंत हमारी 7 मीटर की होती है, ये बात एकदम अच्छे से याद रखिएगा सब लोग। 7 सेमी की होती है, सेंटीमीटर की। और बड़ी आंत के बारे में हम बता देते हैं। बड़ी आंत का आकार आहार नाल का ये क्या होता है? अंतिम भाग होता है हमारा बड़ी आंत। ठीक है, ये 7 मीटर का होता है, इसी में सब कुछ रहता है।
इसमें छोटे छोटे उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें दीर्घोरम कहते हैं। वो जल और पानी को शोषित कर लेते हैं। फिर भोजन हमारा गुदा द्वार के जरिए बाहर निकल जाता है। गुदा द्वार जिसको एनएस कहते हैं उसके जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अभी हमारा अब टॉपिक क्या बचा है, अब इसमें मैं बताने के लिए आपको यकृत, थोड़ा सा हम यकृत के बारे में बताएंगे। और यहाँ हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय के बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। और अभी हम लार, सबसे पहले हम आपको लार के बारे में बताते हैं। ठीक है, लार क्या होता है। मुख में 3 प्रकार की बहुकोशिकीय लार उपस्थित होते हैं। हमारे मुंह में 3 प्रकार के लार पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको पहले को बोलते हैं पैरोडीट कण या फिर कर्णपुल ग्रंथि। सेकेंड होती है सब मैंडिबुलर ग्रंथि और लास्ट में होती क्या, उपजिह्वा ग्रंथि। हमारी लार में कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पैरोडिट या कर्णपुल ग्रंथि, सब दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, लास्ट है उपजिह्व ग्रंथि। और हमारे लार का कार्य क्या होता है, लार के श्रावण की दर लगभग कितनी होती है, एक दिन में एक मनुष्य के मुंह में कितना लार बनता है, लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनता है। यह एक घटक कार्बोहाइड्रेट को टूटने में सहायता, कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने बताया था, जो फल, जो हमारे खाद्य पदार्थ के ऊपरी भाग होते हैं जिन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसका पाचन करने में सहायक होता है। ये भोजन को गीला करता है, ये मुख्य कार्य, ये सब कार्य है। यह स्रावित होता है, जो इसमें एक चिकनाई का गुण भी होता है। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार होता है लाइसोजाइम व ल्यूकोग्लोबिन से पदार्थों की उपस्थिति के कारण लार में जीवाणुरोम गुण पाए जाते हैं। ठीक है, हम लार बता दिए। अब आपको हम थोड़ा सा दांत बता देते हैं, दांत के बारे में ना। सबसे पहले हमारे दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा पर्णपाती दांत जिसको हम बोलते हैं अस्थाई दांत, और दूसरा होता है अस्थाई दांत। जो हमारा अस्थाई दांत होता है वो तो हमारा किशोरावस्था में आता है, और जो अस्थाई दांत होता है वो जन्म के बाद आते हैं, लेकिन फिर वो टूट जाते हैं। उनकी संख्या 12 होती है। लेकिन जो हमारे स्थाई दांत हो, जिनका नाम पर्णपाती दांत है, उनकी संख्या 32 होती है, लेकिन ये उम्र के बाद आते हैं। सबसे पहला हम दांत के प्रकार जानेंगे। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा चर्डक और अर्धचर्डक। यही 3 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहले हमारे दांत होते हैं कृंतक। कृंतक क्या होते हैं, ये हमारे आगे के जो 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर से 4 नीचे से, इनकी संख्या 8 होती है पूरे मिला के। ये दांत हमारे होते हैं कृंतक। उसके बाद हमारे होते हैं रदनक, जो उसके 4 के बाद 2 दांत गिन लीजिए, वो रदनक होते हैं। जो कृंतक है, इनका कार्य क्या होता है, इनका भोजन को कुतुरने का कार्य होता है। रदनक भोजन को काटते व फाड़ते हैं। और जो अग्रचर्डक होते हैं, अग्रचर्डक की संख्या क्या होती है, 9, मतलब ये, इनकी संख्या होती है 8, लेकिन ये मतलब बच्चों में 9 वर्ष के बाद आते हैं। ठीक है, तो ये भोजन को क्या करते हैं, भोजन को अच्छी तरह से पीसते हैं। और हमारा लास्ट क्या है, चवर्णक। इनकी संख्या 12 होती है। ये भोजन को पीसने में सहायक है। इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अब हमने आपको दांत के बारे में भी एकदम अच्छे से बता दिया। और हम जीभ में बता दें, हमारे जीभ में 3 जगह होते हैं। ठीक है, जिससे इधर के साइड से हम खट्टे का रुके, हम बता रहे हैं आपको डायग्राम के ज़रिए। आई होप आप सबको ये डायग्राम दिख रहा होगा। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने बनाया। ये हमारा जीभ हो गया। ठीक है, जीभ में हम यहाँ से किसका अनुभव करेंगे, यहाँ से हम कड़वे का अनुभव करते हैं। किसका, कड़वे का अनुभव यहाँ से हम करते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ से हम किसका अनुभव करते हैं, यहाँ से हम नमक का अनुभव करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम नमक का अनुभव करते हैं। और ये आगे के भाग से हम किसका अनुभव करते हैं, यहाँ से हम मीठे का अनुभव करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से हम किसका अनुभव करते हैं, यहाँ से हम खट्टे का अनुभव करते हैं। ठीक है, देखिए, खट्टे का अनुभव करते हैं। ये हमारे जीभ हो गए। जीभ में सबसे ऊपरी भाग से हम कड़वे का, इधर की साइड से नमक, यहाँ से मीठे, यहाँ से खट्टे का। हमने आपको जीभ के बारे में भी बता ही दिया है लमसम। अब हम आते हैं आगे। हमने आपको ग्रॉस नली तो बताई थी, लेकिन ग्रास नली की लंबाई नहीं बताई थी। तो ये क्या होती है, 10 इंच से 5 सेमी लंबी होती है। ठीक है, इतनी लंबी ये हमारी ग्रास नली होती है, 10 इंच से 5 सेमी तक लंबी होती है। इसकी लंबाई आप जान के, अब हम थोड़ा सा आपको आगे का, हमारा अब क्या है, सेकंड टॉपिक हमारा लीवर है। लीवर के बारे में हम बताएंगे अब आप सब। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, यानी लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी
ग्रंथि है। ये क्वेश्चन भी आता है। सबसे छोटी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष, और सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी होती है? लीवर। ठीक है, तो ये हमारा लीवर होता है और इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि इसको कहा जाता है, हमारे यकृत को। ठीक है, यह 1.4 किग्रा की होती है। इसका वजन इतना होता है। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है? इसमें मुख्यतः क्या होता है? हमारा पित्ताशय होता है। पित्ताशय जिसको बोलते हैं गॉल गॉल ब्लैडर बोलते हैं, वही होता है। सब लोग कहते हैं ना पित्त की थैली में ये हो गया वो हो गया, यही पित्तरस का, यकृत ही पित्तरस का श्रावण करता है। इसके श्रावण के बगैर कोई कार्य, मतलब हमारे शरीर का कार्य रुक जाएगा। विभिन्न हार्मोन्स का ये श्रावण करता है। ठीक है, अब हम आते हैं अग्नाशय, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अग्नाशय एक लंबी पाचन ग्रंथि होती है। इसका आकार, अग्नाशय का आकार क्या होता है? 6 से 10 इंच का। ये इतना ही बड़ा है, 6 से 10 इंच का होता है। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन 65, मतलब 65 ग्राम का ये होता है। ये स्पंजी आकार का होता है और ये क्या करता है? ये इंसुलिन व ग्लूगोन जो होते हैं, प्लीहा होते हैं, बोलते हैं ना, हमारा प्लीहा और तिल्ली है। अग्नाशय को प्लीहा से जोड़ी, मतलब अग्नाशय को ये प्लीहा, और ये प्लीहा के बारे पास में होती है। प्लीहा और तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक है, और अस्थि मज्जा में निर्माण होता है और वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, तो उसी के बगल में ये रहती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? अग्नाशय के कार्य पाचन व हार्मोन्स होते हैं और इन्हें निम्नलिखित अनुसार से समझा जा सकता है। इसका सबसे मेन कार्य क्या है? हमारे पाचन में सहायक है। हमारे किसके? अग्नाशय बड़ी स्रावित ग्रंथि है जो निष्क्रिय एंजाइम एंजाइम वाहिनियों को पित्त नली तक पहुँचने के लिए नीचे ले जाती है। इसके बाद ग्रहणी प्रवेश कराती है। ग्रहणी में उदर अम्ल प्रभावित करने के लिए यह बड़ी स्रावित ऊतक के द्वारा एक बाई कार्बोनेट की स्रावण करती है। मतलब ये विभिन्न हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। आज हमने आपको सब कुछ बता दिया। हमारा भोजन मुंह से जाता है, मुंह के बाद हमारा भोजन को जीभ उलटता पलटता है, दांत कुचता काटता पीसता है, लार गीला करता है। फिर उसके बाद हमारा भोजन आहार नाल के जरिए आमाशय में आता है। आमाशय भोजन को मथता है। फिर भोजन हमारा, इसमें जठररस के श्रावण के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद हमारा भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन होता है। फिर भोजन बड़ी आंत के जरिए बचे हुए खाद्य पदार्थ और जल को अवशोषित करते हुए गुदाद्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। यहाँ एनस होता है। ठीक है, सो आपको आई होप पाचन के बारे में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, हम आपको फिर से बताएंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।